हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको क्लास 9th का विज्ञान 9 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के नोट्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए और एंजॉय कीजिए। इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग को है स्टार में दिया रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआत में हम लोग को है किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग को बदलना है दिशा को। जैसे कि मान लीजिए कि कलम है, तो कलम रखा हुआ है, इसको हमको दिशा बदलना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बल लगा रहे हैं। स्थिति बदलना है तो इसका बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी वस्तु को हम लोग को उसका स्थिति को, चाल को, गति को, दिशा बदलने के लिए हम लोग को एक बल की आवश्यकता होती है। सेकेंड में हम लोग को है जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। यानी किसी भी वस्तु को ऊपर से हम लोग नीचे गिराते हैं ऐसे करके, तो ये हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरता है। ये सब कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हम लोग को है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है। तीसरा है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आपको हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं। अगला है चंद्रमा पृथ्वी की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमता है। ठीक है, ये हम लोग को परिक्रमा करता है। अगला हम लोग का है सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर, या चंद्रमा हो, चाहे कोई भी और ग्रह हो, मंगल, बुध, इस सब पर जितना बल लगता है उस सब का सब बल मेरा गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। अगला है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? वृत्ताकार पथ गतिशील वस्तु हमेशा केंद्र की ओर बल लगाता है, जहां वस्तु एक निश्चित चाल से गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। इस प्रकार का बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु जो है यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे हम लोग को वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और ये, तो इस पर जो हम लोग को बल लगता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। यानी कि इधर से इधर की ओर लगेगा। एफ जो है सो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, इसीलिए और केंद्र की ओर लगने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको है अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। इसमें हम लोग को त्वरण भी होता है ना, त्वरण भी मेरा अंदर की ही ओर लगेगा, केंद्र की ही ओर लगेगा। जैसे कि आप उंगली में एक कोई भी पत्थर को यहाँ पर रस्सी से बांध लीजिएगा और उसको ऐसे से घुमाइएगा। ठीक है, तो ऐसे से घुमाने से क्या होता है हम लोग को कि वो हमेशा उंगली की तरफ ही आपको बल लगेगा उस पत्थर का। तो हम लोग को उंगली क्या बन गया, एक केंद्र बन गया। और बल, पत्थर का बल जो है वो हमेशा उंगली की तरफ होता है, यानी कि केंद्र की तरफ होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वृत्त पर स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? कोई भी वृत्त है, कोई एक लाइन इसको किसी एक बिंदु पर टच करते हुए, यानी कि स्पर्श करते हुए पास करता है, यानी कि जाता है, यही लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। यानी कि ABCE आपका स्पर्श रेखा है। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगला है
स्टार तक लिख दीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। पृथ्वी पर हम लोग को चारों ओर जो हम लोग को है चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है, यानी कि जो चंद्रमा जो हम लोग को पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो हम लोग को क्या होता है कि वो पृथ्वी के कारण ही घूम रहा है। यदि पृथ्वी अपना बल लगाना छोड़ दे तो वो क्या होगा कि चंद्रमा मेरा सीधे ऐसे सरल रेखा में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट वही है हम लोग का है अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि रेखा ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी हो गया, चंद्रमा जो है सो चारों ओर ऐसे से घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये पृथ्वी जो है उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है इस चंद्रमा पर। यदि एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाना छोड़ दे तो चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम के बल्कि वो सीधी रेखा में ऐसे गमन करके हुए आगे निकल जाएगा, या तो इधर चला जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में चला जाएगा वो। अगला हम लोग को है गिरता हुआ सेब। क्वेश्चन है गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि यदि सेब ऊपर से गिर रहा है तो हम लोग जाने कि पृथ्वी आकर्षित कर रहा है इसलिए सेब नीचे गिर रहा है। अब हम लोग को यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हम लोग गति के तीसरे नियम जानते हैं, क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है। अब उसी को देखते हम लोग हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। ठीक है, हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग हैं F बराबर जी एम और बड़ा एम बाय डी स्क्वायर, ये है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग का है अगला है विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये परिभाषा गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या है लिख सकते हैं। विश्व में कोई भी चीज़ जो है, सभी चीज़ जो है एक दूसरे पर बल लगा रहा है। आपके जहाँ पर टेबल रखा हुआ है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर टेबल रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है। ठीक है, तो जितना चीज़ भी है उस सब का सब आप पर बल लगा रहा है। ठीक है, और आप भी उन लोग पर बल लगा रहे हैं, लेकिन सभी आकर्षित होकर चिपक नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी में एक अपना बल भी होता है। ठीक है, जिसके कारण सब कोई अपना अपना अलग अलग सेपरेट रहते हैं, अलग अलग स्थित रहते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो यही हम लोग को गुरुत्वाकर्षण बल है। एक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है
वो दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए दोनों है ना, तो m और m दोनों है, एक गुना के रूप में है, तो ये हम लोग क्या है, f समानुपाती है m और m के समानुपाती होता है कि यानी कि ये दोनों यदि बढ़ेगा तो बल भी मेरा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हम लोग क्या है, f ये d का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका हम लोग को व्युत्क्रमानुपाती यानी कि d यदि बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, ठीक है। यही हम लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला है क्वेश्चंस, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की व्याख्या करें, ठीक है। तो दो वस्तु लेते हैं, एक हम लोग को वस्तु है A जिसका द्रव्यमान m है, बड़ा M, और दूसरा वस्तु छोटा है जो कि B है, इसका छोटा द्रव्यमान m है लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। A जो है इस पर हम लोग को एक बल लगा रहा है, और ये छोटा वस्तु जो है ये बड़ा पर हम लोग को एक बल लगा रहा है, वही हम लोग को दिखा दिए, इंडिकेट कर दिए यहाँ पर है। अच्छी तरह से आप नोट्स बनाएंगे, एकदम धीरे धीरे लिख के समझ कर। माना m बड़ा M तथा छोटा m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B पर d दूरी पर स्थित है, ठीक है। माना दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार। पहला हो जाएगा कि हम लोग को दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए ये हम लिखे अभी F समानुपाती है m इंटू m के, तथा दूसरा हम लोग क्या है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती है 1/d², ठीक है। यानी कि d यदि बढ़ेगा तो बल घटेगा, d घटेगा तो बल बढ़ेगा। देखिए दोनों को समायोजित करने पर यानी कि दोनों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल यानी कि इसको समानुपाती बोलते हैं m इंटू m/d² हो गया, या F बराबर g/m/d²। ये प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती को हटाते हैं हम लोग हैं, तो इसके जगह पर g रख देते हैं, ठीक है। g क्या है हम लोग को है, जहाँ g अनुपातिकता स्थिरांक है तथा इसे सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का SI मात्रक प्राप्त करें। हमको अब SI मात्रा की प्राप्त करना इसका है, तो हम लिखते हैं फार्मूला को F बराबर g/m/d²। अब हम लोग g को यहाँ रखते हैं और इस सब को उठाकर बराबर के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको d को इधर लाएं तो ऊपर चला, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, F इंटू d² हो गया, और ये दोनों m और इंटू m जो है वो ऊपर में था तो बराबर किधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे लिख दिए हम लोग। बल F का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी कि n होता है, ठीक है। ये न्यूटन, इस सब का SI मात्रक पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको बैठाएंगे। d² का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। m का क्या मात्रक हो गया, kg यानी कि द्रव्यमान, और छोटा m का द्रव्य मात्रक भी क्या हो गया, kg हो गया, ठीक है। फार्मूला को लिखिए फिर से, g बराबर F/d² इंटू m बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इंटू kg हो गया। kg इसका भी है, kg इसका भी है, kg² हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर, अब एक kg² को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, kg पर kg² हो जाता है यहाँ पर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन है g का वर्तमान मान
मान क्या है, यानी कि अभी क्या इसका है, जी का मान क्या होता है, बड़ा जी का क्या मान होता है। तो जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एकदम अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है जी का मान, ये कहीं दिया नहीं रहता है, परीक्षा में दे देगा तो बड़ी अच्छा बात है, नहीं देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बैठाना होगा। अगला हम लोग को है स्टार करके लगा हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट से हम लोग को है ऑब्जेक्टिव के लिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय यानी कि अंतरिक्ष में हो या पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी पर जो वस्तु होता है, इस सब के लिए लागू होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, वस्तु यदि पृथ्वी पर रहेगा कोई भी वस्तु तो उस पर भी लागू होगा, खगोलीय यानी कि अंतरिक्ष में होगा, सूर्य चंद्रमा मंगल ग्रह बुध ग्रह कोई भी चीज़ हो उस सब पर जो आकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण का ही सार्वत्रिक नियम को ही लगता है वहाँ पर है। ठीक है, उदाहरण 9.1 पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी का मान दिया हुआ 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह से जी का मान आपको दिया रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, हम लोग को दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है एक वस्तु यहाँ है, तो ये दोनों पर कितना बल लग रहा है उसी को हम लोग को निकालना है। सारा चीज़ दिया हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है बड़ा एम बराबर 6 × 10⁻24 kg है। चंद्रमा का द्रव्यमान छोटा एम बराबर दिया है 7.4 × 10⁻22 kg है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी यह आपको है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब किलोमीटर जो था, किलो को हम लोग बदल देते हैं मीटर में, तो किलो बराबर होता है 10⁻³ यानी कि 1000। 3.84 × 10⁵ × 10⁻³ मीटर हो गया। कब सबको ऐसा ही मात्रक में चेंज करना रहता है पर 3.84 और इस पर 10⁵ था इंटू 10⁻³ था, तो हम लोग पावर जुड़ जाएगा दोनों का, तो 5 और 3 8 हो गया मीटर। ठीक है, 3.84 × 10⁸ मीटर हो गया। आगे दूरी निकल गया। अब हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक दिया हुआ आपको जी 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया, ये आपको दिया हुआ है। इसलिए पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F बराबर G/m/d² हो गया। ये m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m हो गया चंद्रमा का द्रव्यमान, और d² हो गया, d हो गया आपका क्या, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या दूरी। तो सब जितना मान हम रखे थे उस सबको बैठा दीजिए आप। g का मान हम लोग था 6.7 × 10⁻11, बड़ा m का था 6 × 10⁻24, छोटा m का था पीछे में अभी देखिए लिखे थे हम लोग 7.4 × 10⁻22 बटा 3.84 × 10⁵ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस सब को क्या करेंगे, इस सब को गुना कीजिए और इससे भागा दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर में 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, अभी आंतरिक कुछ प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न यानी कि चैप्टर के अंदर में आपको मिलेगा क्वेश्चन, किताब खोल कर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। ये आपको हम पीछे में बता चुके हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। यह देखिए यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, यही चीज था हम लोग को लिखाया गया था। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है।
जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यही हो गया आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लिख दिए थे, लिख लीजिएगा इसको। आंतरिक प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र निकालिए या लिखिए। ठीक है, तो इसका भी हम लोग अभी तुरंत ही बता दिए हैं आपको पास। देखिए, इसी क्वेश्चन का हम लोग इस तरह से लिखे थे, हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की व्याख्या करें, जिससे बताया था कि ए पर हम लोग को एक बड़ा सा है वस्तु और बी पर छोटा सा वस्तु है, जो बराबर, अब छोटा बड़ा जरूरी नहीं है, हम लोग को बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एम, इसको बड़ा एम ले लिए, इसको छोटा एम ले लिए, यही इसी को हम लोग सॉल्व किए थे पीछे में भी। सारा चीज़ वही लिखना है हम लोग को है। एक बार देख लीजिए, माना एम तथा एम द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी पर डी दूरी पर स्थित है, यानी कि डी पर हम लोग को स्थित है। माना दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल एफ है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या था हम लोग को, पहला, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखे थे, एफ समानुपाती एम इंटू एम। तथा सेकेंड हम लोग को है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ इस तरह व्युत्क्रमानुपाती 1/d² हो गया। दोनों को समायोजित करने पर, यानी कि मिलाने पर, एफ समानुपाती हो गया एम इंटू एम बाय d² हो गया। अब ए समानुपाती को हटाते हैं हम लोग, हैं बराबर लिखते हैं, यहाँ इसके जगह पर जी लिख देंगे हम लोग। तो एफ बराबर हो गया जी एम इंटू एम बाय d² हो गया। यही है आपका, जहाँ जी अनुपातिकता स्थिरांक है तथा इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, क्या क्या महत्व होता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है यह, यानी कि हम लोग का गुरुत्वाकर्षण यदि पृथ्वी से हट गया तो हम लोग को कोई अन्य ग्रह जो है सो अपनी ओर खींच लेगा, यानी कि हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग का है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है गोल गोल गति कर रहा है, वो पृथ्वी के कारण ही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। यदि नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा कि चंद्रमा जो है सो रेखीय गति में, यानी कि सीधी रेखा में कहीं और चला जाएगा। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो है उसके परिक्रमा कर रहे हैं, वो हम लोग को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर रहा है, नहीं तो ये सब भी कहीं कहीं हट जाते हैं, छितरा जाता है, फैल जाते हैं सब, जिसको जहाँ मन चला जाता है। चौथा नंबर है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा आपको समुद्र में उठता है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं, और ये हम लोग को चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मुक्त पतन क्या है। आंसर है, कोई भी वस्तु को हम लोग जब गिराते हैं ऊपर से ऐसे करके, तो ये मेरा मुक्त पतन कहलाता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो इसे ही मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो भी वस्तु
गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, एकदम कोई भी बल और उस पर हम लोग को लगता है फिर भी हम लोग को पृथ्वी की ओर आता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मुक्त पतन। अगला क्वेश्चन हम लोग को है, क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? हाँ, गिरते समय, आंसर है गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। यानी कि जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसका दिशा होता है ऊपर से नीचे ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु मेरा रुक कर ऊपर में था तो 0 था इसका वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे छोड़ते हैं तो नीचे जा जाता है तो इसका वेग का यानी कि गति का जो मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। अगला हम लोग का है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? आंसर है आपको, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी द्वारा, छोटा जी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, बड़ा जी नहीं। बड़ा जी से तो हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक का इंडिकेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं है। ठीक है, अच्छी तरह से आप नोट्स बनाएं। स्टार में दिया हुआ है, गति के दूसरे नियम से बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है, गुणनफल है। ठीक है, बल जो होता है द्रव्यमान यानी कि ए होता है, आपको एफ बराबर ए द्रव्यमान हो गया एम और ए हो गया त्वरण, तो एफ और एम और ए का गुणनफल है ना हम लोग का, इसी को इंडिकेट करता है दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी में संबंध स्थापित करें। हल, माना एम द्रव्यमान के वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल एफ तथा गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम जी, ये हो गया पहला इक्वेशन, समीकरण हो गया। तथा गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जी बड़ा जी एम इंटू एम बाय डी स्क्वायर, हो गया समीकरण दूसरा हो गया। अब फर्स्ट पहला देखिए एफ और एफ लिखे दोनों बराबर है, तो एम जी बराबर जी एम एम बाय डी स्क्वायर होगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। एम जी बराबर हो गया जी एम इंटू एम बाय टी स्क्वायर हो गया। अब ए जी को रखिए यहाँ पर, या जी को और ए एम को बराबर किधर ले आइए, तो ए यहाँ ऊपर में था तो यहाँ पर बराबर किधर आया तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो ए वाला एम और ए वाला एम दोनों कट गया, तो एम बाय डी स्क्वायर बच गया, तो जी बराबर जी और ए वाला एम बड़ा बचा और डी स्क्वायर बच गया। यही हो गया आपका आंसर। जी और जी में देखिए संबंध आ गया हमको, जहाँ एम बड़ा एम जो है वस्तु का द्रव्यमान है, कोई बड़ा वस्तु या छोटा वस्तु होगा उसका द्रव्यमान हो गया, तथा डी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, स्टार में, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं होता है, पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग को कुछ अलग से आकार का होता है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, पृथ्वी का आकार जो होता है कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये जो हो गया हम लोग को विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत, और ये जो हो गया सो आपको ध्रुवीय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है हम लोग को जी की मात्रा ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। ठीक है, जी की मात्रा, तो इसको बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल, और इसको बोलते हैं इक्वेटर यानी कि विषुवत। देख रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह से रहता है।
वही बताया अर्थात GP छोटा है GE से, यानी कि P मतलब पोल हो गया, E मतलब इक्वेटर हो गया, जहाँ GP बराबर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण तथा GE बराबर हो गया विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया। P क्या था? ध्रुव यानी कि पोल, और E क्या है? विषुवत यानी कि इक्वेटर हो गया। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।